गाइस वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। तो इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो वो कि जो आपसे ईश्वर चाहते हैं कि आप वो काम करो, ठीक है, और उसके बाद वो जो उस काम के करने के बाद में आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्या सोचा है ईश्वर ने आपके लिए, वही हम देखेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस है, कुछ कन्फ्यूजन्स है, वो भी इस रीडिंग से दूर हो सकती है। इसीलिए ये पिकार रीडिंग है, ठीक है। और मैं इसी इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को बना रही हूँ कि आपके क्वेश्चंस के भी आंसर्स मिले और आपको कोई रास्ता भी मिले, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पाइल्स है। पाइल नंबर 1 में है 1, 11, 21, 2, 12, 22, 3, 13, 23 एंड 10। 1, 11, 21, 2, 12, 22, 3, 13, 23 और 10। ये पाइल नंबर 1 में है। पाइल नंबर 2 में है 4, 14, 24, 5, 15, 25, 6, 16, 26 एंड 20। 4, 14, 24, 5, 15, 25, 6, 16, 26 और 20। ओके। फाइल नंबर 3 में है 7, 17, 27, 8, 18, 28, 9, 19, 29, 30 एंड 31st। ओके। यहाँ पर है 7, 17, 27, 8, 18, 28, 9, 19, 29, 30 और 31, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं गाइस, आप सीधा जाकर के अपनी रीडिंग देख सकते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हाय पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, देख लेते हैं क्या है आपकी रीडिंग में। तो मैं इसे यहाँ रख रही हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। गाइस, सबसे पहली बात तो मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी एक साथ, ठीक है। तब तक प्लीज़ आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, अदरवाइज़ स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं बीच बीच में बोलती जाऊंगी, ठीक है। स्किप मत कीजिएगा, यही रिक्वेस्ट है। एंड लेट्स सी, सबसे पहले पाइल नंबर 1 यहाँ से देखते हैं आपके लिए कार्ड्स। जो पहला कार्ड है डेथ कार्ड। ओके, एक और कार्ड चाहिए हमें इसी के साथ और ये है चैरियट। ओके, डेथ एंड चैरियट। काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो आप अपनी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर। ब्रेकअप से भी गुजरे हो और भी सिर्फ ब्रेकअप ही नहीं, और भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो आप अपनी लाइफ में, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड यस, सी, यहाँ से देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून 2 बनाया है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके जी, और देखते हैं 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। और यहाँ पर ये दोनों कार्ड मिलकर ये बताते हैं कि जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस आने थे, जितनी एंडिंग्स होनी थी, जो छूटना था छूट चुका है, और अब कहीं ना कहीं लक आपके साथ है और आपकी सारी विशेस पूरी होंगी, ठीक है। ये दोनों कार्ड्स यही बताते हैं कि अब लक आपके साथ है, आपकी किस्मत आपके साथ है और आपकी सारी विशेस पूरी होंगी। द चैरियट अगेन, जितनी भी रुकावटें थी वो भी ख़त्म होने वाली हैं आपकी लाइफ से। जितना स्ट्रगल था वो भी अब ख़त्म होने वाला है। द स्टार अगेन, आपने जो विश मांगी थी वो पूरी होगी। बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। एंड आई फील आपने बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें खोई हैं आपने अपनी लाइफ में। क्लियर दिख रहा है एस ऑफ वॉन्ड। ओके,
टू ऑफ वंस। सबसे पहली बात तो ये, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि क्यों इतने बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस मेरी ज़िंदगी में आए, तो उसका आंसर यहाँ पर ये है कि ईश्वर चाहते थे कि आप इतने स्ट्रांग बन जाओ, इतने स्ट्रांग बन जाओ कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको परेशान ना करें। ठीक है, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए ही ये सारी चीज़ें हुई हैं, बिकॉज आगे जो मिलने वाला है आपको, उसके लिए रेडी किया जा रहा था। ठीक है, जब इंसान को कुछ लाइफ में बड़ा मिलना होता है तो उससे पहले उसकी काफ़ी ज़्यादा परीक्षाएं ली जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसे सिखाई जाती हैं। हम अगर अपनी लाइफ से अगर मैं रिलेट करूँ, तो अगर हम किसी ओहदे पे, किसी बड़ी पोजीशन पे किसी को बिठाते हैं, तो सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग होती है, राइट? ट्रेनिंग होती है। सो ट्रेनिंग के बाद में ही वो उस जगह पर जा कर के काम करता है, हर चीज़ की होती है। सो वही है कि ये आपकी ट्रेनिंग थी, यहाँ पर कुछ आपको सीखना था, कुछ लेसन्स लेने थे, और ये लेसन्स आपको आगे लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। इसीलिए ये इतने ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आए, इतनी तकलीफ़ें आपकी लाइफ में आए। बट अब वो तकलीफ़ें, सबसे पहला मैसेज तो मुझे यही मिल रहा है कि वो सारी जो तकलीफ़ें हैं वो हटने वाली है, क्योंकि किस्मत अभी आपके साथ है। सीधा सीधा ईश्वर का यही मैसेज है यहाँ पर। आपने जो भी विशेस मांगी हैं, जो भी आपकी विशेस रही हैं, वो विशेस पूरी की जाएंगी, क्योंकि अब किस्मत आपके साथ है। और ये सब जो हुआ, ये इसलिए हुआ ताकि आप स्ट्रांग बन सको। ठीक है, क्लियरली यहाँ पर पता चलता है कि ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आप भी टैरो रीडिंग्स देखते रहते हो तो आपको भी पता होगा। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, ढेर सारी अबंडेंस। कैरिंग कनेक्शन, वाओ। अगर आप किसी ब्रेकअप से गुजरे हो तो ये मान करके चलो कि वो आपके कार्मिक थे, क्योंकि आपका जो सोलमेट है, जो आपसे सच में प्यार करता है, वो तो आगे आपको मिलेगा। ईश्वर का यही एक और संदेश है आपके लिए। ठीक है, हैप्पी फैमिली। सी, जिसके साथ आपकी फैमिली होगी, वो पर्सन तो अभी आपको मिलना बाकी है। ठीक है, और भी कार्ड्स देखेंगे। वैसे पाइल नंबर 1 बड़े अच्छे कार्ड्स आए हैं, बिल्कुल क्लियर है कार्ड्स आपके सामने। अगर मैं कुछ ना बोलूँ ना, तब भी आपको पता चल जाएगा कि क्या है इसमें। ठीक है, तो वो तो मुझे क्लियरली दिख रहा है। अभी तक मुझे ऐसा कोई कार्ड नहीं दिखा जहाँ पर मुझे आपको गाइडेंस देनी पड़े कि भाई तुम ये कर रहे हो, ऐसा करो, तब जाके वो मिलेगा। नहीं, आप ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, और उसी का नतीजा है कि आपको ये सारी चीज़ें अब मिलने वाली हैं। ठीक है, ईश्वर ने सारी चीज़ें आपके लिए सोच करके रखी है, आपकी सारी विशेस पूरी करेंगे, एक प्यारा सा कनेक्शन आपको देंगे। ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट के कार्ड है, दो विश फुलफिलमेंट के कार्ड है आपके लिए। पॉसिबिलिटीज़, तो यहाँ पर कार्ड है पॉसिबिलिटीज़। एंड लेट्स सी, और देख लेते हैं। यहाँ से भी मैं 3 कार्ड्स लेना चाहूँगी। इंटेंसिटी, और मैं आपको समझाऊंगी भी। द आउटसाइडर, बॉटम द डेक से है ऑर्डिनरीनेस। काफ़ी अकेले में टाइम बिताया है आपने, काफ़ी अकेले रह कर के अपना टाइम स्पेंड किया है, ये भी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। बहुत अकेलेपन से गुजरे हो आप अपनी लाइफ में। ऐसा टाइम आपने देखा है जहाँ पर आप कहीं ना कहीं बहुत परेशान रहते थे, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में 24 घंटे चलती रहती थी और आप बहुत परेशान रहते थे। जॉय, ऐसी बातें घूमती थी जो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, और अंदर ही अंदर बहुत परेशान थे आप। ऐसी सिचुएशन से गुजरे हो आप। पाइल नंबर 1, इनसिक्योरिटीज़। ओके, तो मुझे अब जा कर के कोई कार्ड दिखा जहाँ पर मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, ऑल राइट। सेल्फ वर्थ, ये बहुत छोटी मोटी दिक्कतें हैं, ये ठीक हो जाएंगी, इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है।
एंड यहाँ से भी हम देखेंगे फाइल नंबर 1, सफरिंग। यस, सफ़र तो आपने किया है बहुत कुछ, मैं वही बोल रही थी, आपने सफ़र किया है बहुत कुछ, और अब ये वो टाइम है कि उसका फल आपको मिलेगा। ठीक है, रीड द होली बुक्स। ओके, एंड फ्री विल। फ्री विल पता है किस बारे में है? कि जो मांगना चाहते हो वो मांग लो। फ्री विल ये है, समझे कुछ? फ्री विल क्या कहती है? फ्री विल कहती है कि जो मांगना चाहते हो वो मांग लो, सब कुछ मिलेगा। तो वही विश फुलफिलमेंट। ओके, एंड यहाँ पर है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, 2 कार्ड्स हम ये वाले भी लेंगे। आधी से ज़्यादा बातें तो मैं कर भी चुकी हूँ। बी असर्टिव इफ़ यू बिलीव। अगर खुद पे विश्वास है तो आप वो कर सकते हो जो किसी ने नहीं किया। बहुत अलग, पॉइंट नंबर 1, क्योंकि आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। पॉइंट नंबर 1, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। डेफिनेटली ब्रेकअप से तो आप गुजरे हो, कुछ ना कुछ तो एंड हुआ है। मैंने बोला ना, बहुत सारी एंडिंग से गुजरे हो। सो वही है यहाँ पर भी। एंड ये कार्ड आना चाहता है, ये 2 कार्ड हैं, मैं एक लेना चाहती थी बट कोई नहीं। अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, मैं सिर्फ एक ही लेना चाह रही थी बट आपके लिए 2 आ रहे हैं तो 2 सही। अ न्यू रोमांटिक साइकिल्स बीइंग्स। तो न्यू रोमांटिक साइकिल्स भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में, विद कैरिंग कनेक्शन एंड इस कार्ड के साथ, जो कि बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। एंड यहाँ से भी हम लेंगे, यहाँ से एक कार्ड तो बनता है। यहाँ से जो कार्ड है, ये गीता का डेक है गाइस, मैं आपको बता दूँ। लेट्स सी, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, रहस्यों का रहस्य। ओके, इसके बॉटम ऑफ द डेक से देखूँ तो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्टेड हो भाई आप, वो तो इन कार्ड से मुझे दिख रहा है कि ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, बहुत कृपा है। सो गाइस, हर कार्ड की एनर्जी यहाँ पर एक ही चीज़ बताती है मुझे, और वो है कि ये जो कुछ हुआ आपकी लाइफ में अभी तक, वो सिर्फ इसलिए हुआ ताकि आप स्ट्रॉन्ग बन सको। क्यों स्ट्रॉन्ग आपको क्यों बनाया जा रहा था? क्योंकि आपके अंदर कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आप लीडर हो, आप लीड करने के लिए हो, और वो करने के लिए आपको पहले कुछ लेसन सिखाए जाने बाकी थे, ताकि आगे आप अपनी लाइफ में अच्छे से काम कर सको। ठीक है, अपनी लाइफ को अच्छे से बिता सको, बिकॉज हमें ज़रूरत पड़ती है। जो लीडर्स होते हैं ना, आपने देखा होगा, उन्हें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है हर चीज़ को हैंडल करने के लिए। उसे पता होना चाहिए कि किस चीज़ को कैसे हैंडल करनी है, बड़ी से बड़ी टेंशन हो चाहे बड़ी से बड़ी खुशी हो, हर चीज़ को। ठीक है, यहाँ पर भी वही एनर्जी है। आपको कहीं ना कहीं ईश्वर ने ना आपके लिए बहुत कुछ सोचा है, एक प्यारा सा कनेक्शन, आपकी विशेस पूरी करने की भी सोची है, एक हैप्पी फैमिली। ठीक है, और दूसरी बात, आप प्रोटेक्टेड हो, ईश्वर आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए सोचे। जहाँ पर कार्ड है कि विश फुलफिलमेंट का, कि जो यहाँ पर फ्री विल का कार्ड है कि जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा। और चैरिट का कार्ड है जो कि ये बताता है कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, जितनी भी दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आएगी तो वो दिक्कत आप खुद क्रिएट कर रहे हो, और वो बताऊं क्या है? वो है ये इनसिक्योरिटीज़ और ये डिसअपॉइंटमेंट्स। ये जो इनसिक्योरिटीज़, डर, फियर जो भी है ना अपने मन में, इसको निकाल दो। अगर आप बिना डरे कोई काम करोगे तो बहुत बेहतरीन करोगे। और ओवर थिंक करने से बचो, ज़्यादा परेशान होने से बचो, बस काम को करो, सोचना नहीं है, एक्शन लेना है उसके ऊपर।
ठीक है। जितना कुछ अभी तक हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि आप अच्छी तरीके से लोगों को पहचान सको, आप जान सको लोग कैसे हैं और चीज़ें कैसी हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं। इसीलिए हुआ क्योंकि आप कहीं ना कहीं देख नहीं पा रहे थे कुछ चीज़ें जो कि आपको दिखाना चाह रहे थे ईश्वर, और वो चीज़ें दिखाई और शायद उन्होंने आपको तकलीफ भी पहुंचाई, बट फिर भी आप उनसे कहीं ना कहीं स्ट्रांग बने हो। और यहाँ पर यही मैसेज है कि अगर आपको अब आगे बढ़ने से कोई रोक रहा है तो वो आप खुद हो, ठीक है, आप खुद हो। आपको ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आप इस डार्कनेस को छोड़ करके, इस नेगेटिविटी को छोड़ करके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ो, अपने पंखों को खोल करके उड़ो, क्योंकि आप लीडर हो, आप किसी से डरते नहीं हो। इस डर को ख़त्म करो, अपने डर को ख़त्म करो। आप जो चाहते हो वो आप कर सकते हो, आप में है इतनी हिम्मत, आप में है इतनी ताकत। यही आपको बताना चाह रहे हैं वो, ठीक है, यही आपको बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर एंजल्स क्या कह रही हैं, बी असर्टिव, असर्टिव रहने के लिए आपको कहा जा रहा है। और दूसरा यहाँ पर भी आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो देखो, यहाँ पर है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ये जो टफ साइकिल्स है ये एंड हो गए, बट कहीं ना कहीं आप अभी भी इन सब चीज़ों के लिए इमोशनल हो, अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह जाते हो, और ये जो इमोशंस है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी आप उस जगह पर हो जहाँ पर कुछ चीज़ें छूटी हैं, शायद आप सेपरेशन में हो, शायद आपने ब्रेकअप फेस किया है, शायद आपने कुछ खोया है, शायद आपने अपनी जॉब खोई है, शायद आपने ऐसे रिश्ते खोए हैं जो कि आपके बहुत करीब थे, शायद आपने नुकसान देखा है, आपने बहुत अच्छा चलते हुए भी सारी चीज़ें ख़राब होते हुए देखी है, ठीक है, बहुत तकलीफ़ें उठाई है, हर चीज़ आपने प्रॉब्लम्स बहुत सारी सही हैं, बट अब उस जगह पर हो आप जहाँ पर आपको अपने इमोशंस को संभालने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर आप अपने इमोशंस को संभालते हो तो ईश्वर जो देना चाहते हैं ना वो आपको पूरा मिलेगा, मतलब कि जो आप मांगोगे वो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्री विल का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट। जो मांगना है वो मांग लो। और आई नो आपने सफ़र भी बहुत किया है। आपको क्या कहा जा रहा है, आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो चीज़ें अभी तक आपने अपनी लाइफ में सीखी है ना, अब आप ये सोचना शुरू कर दो कि उन चीज़ों को मैं ऐसे कैसे यूज़ करूँ कि उससे मेरा भी भला हो और बाकी लोगों का भी भला हो। ऐसे कैसे मैं उन चीज़ों को काम में ले सकता हूँ या ले सकती हूँ जो अभी तक मैंने सीखी है, और जो मैंने सीखा है उससे मैं कैसे लोगों का भला कर सकता हूँ, कैसे मैं काम कर सकता हूँ लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर यही है, ईश्वर ने तो बहुत कुछ सोचा है, उन्होंने जो प्रॉब्लम्स, बाहरी जो प्रॉब्लम्स थी वो भी हटा दी कहीं ना कहीं, बट आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपके सोचने के तरीके में कुछ प्रॉब्लम्स है, वो बदलने के लिए आपको कहा जा रहा है। आप कमज़ोर नहीं हो, अगर आप खुद को कमज़ोर मानते हो तो ये मानना बंद कर दो। सबसे पहली बात तो ये है, किसी चीज़ का डर है तो उस डर को ख़त्म करो और एक्शन लो, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ तो हैं। यहाँ पर आपको उड़ने के लिए कहा जा रहा है, ईश्वर कह रहे हैं आप उड़िए, मतलब कि आप आगे बढ़िए, आप कदम तो उठाइए अपना। और बाकी कार्ड्स को अगर मैं देखूँ तो ये बताते कि आप डर रहे हो, किसी न किसी बात का डर है आपको, आप परेशान हो, आप कन्फ्यूज़न में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। यहाँ पर एंजल्स कह रही है असर्टिव रहो, समझ में नहीं आ रहा तो हेल्प मांगो। आप ईश्वर से हेल्प मांगोगे, बिना मांगे तो कुछ भी नहीं मिलता, और हमें ईश्वर से हेल्प मांगनी होती है अपने लिए, और वो तभी हेल्प आपको देते हैं जब आप सच्चे मन से अपने लिए कोई मदद मांगते हो, तो वो डेफिनेटली आपको देते हैं। तो सबसे पहले तो मदद मांगना सीखो, ठीक है। मदद मांगोगे तो आपको मदद भी मिलेगी, और डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस आगे बढ़ो, जो सोचा है उस पर काम करो। जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जो एंड हो चुका है, उसके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसके बारे में सोच करके परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका ये है कि सच्चा प्यार नहीं मिल रहा, मुझे सच्चा प्यार चाहिए, मुझे ही नहीं मिलता, बाकियों को मिलता है, वो भी ईश्वर ने आपके लिए सोचा है, वो भी आपको देंगे, बट उसके लिए आपको पहले खुद के अंदर जो चीज़ें हैं कुछ, उनसे लड़ने की ज़रूरत है और ख़ुद को बदलने की ज़रूरत है, असर्टिव रहने की ज़रूरत है, डर डर के नहीं जीना आपने, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन मैसेज आया है पाइल नंबर 1, ईश्वर ने आपके लिए, ईश्वर चाहते हैं कि आप एक लीडर बनो, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं,
और ईश्वर ने आपकी सारी विशेस पूरी करने की भी सोची है, बट उससे पहले आपसे ये चाहते हैं कि आप ऑलरेडी आप बहुत कुछ बदल चुके हो, बट अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो बाकी है बदलना। आप ओपन अप नहीं हो पाए हो, अभी भी कहीं ना कहीं अकेले रहना पसंद करते हो, अभी भी कहीं ना कहीं मतलब घुलते मिलते नहीं हो, खुलते नहीं हो, अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी बात का डर है, अभी भी वो पास्ट की चीज़ें परेशान करती है। तो उन चीज़ों से आपको बाहर आने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको कोई डर नहीं है। ईश्वर जब आपके साथ हैं तो अगर आप खुद के ऊपर विश्वास रखते हो तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। एंजल्स यहाँ पर आपसे ये कह रही है, बाबा आपसे कह रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करोगे तो सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ गलत करोगे, मतलब अगर आप ऐसे डर और फियर्स में रहोगे तो आप वही अट्रैक्ट कर लोगे। जैसा हम बार बार सोचते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यही आपको कहा जा रहा है। कुछ नए साइकिल्स आपकी लाइफ में आएंगे और बहुत प्यारे, बहुत बेहतरीन आएंगे। जस्टिस की एनर्जी है, अभी तक अगर जस्टिस नहीं हुआ तो आपको डेफिनेटली जस्टिस भी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। बट उससे पहले ईश्वर थोड़ा और कुछ आपसे चाहते हैं, और वो यही है जो मैंने अभी आपको बताया। अब आपको ये काम करना है, सबसे पहला काम तो यही करना है कि जो चीज़ें सीखी हैं आपने अभी तक, उन्हें आप कैसे यूज़ कर सकते हो खुद के लिए और दूसरों के लिए, वो आप जा कर के देखिए। ठीक है, और जो भी डर है वो हटा दो अपने मन से, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। डर के वैसे भी कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो डरना नहीं है यहाँ पर आपको। और पता है ये आपका बहुत बेहतरीन टाइम चल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून है और अंदर टैरो कार्ड्स में भी व्हील ऑफ फॉर्चून था। यहाँ पर मेजर अरकाना से भी चैरियट निकला और वहाँ पर भी चैरियट निकला। मतलब आपको पता है क्या हो रहा है यहाँ पर? इस तरीके से आपका टाइम चेंज हो रहा है कि यहाँ पर अब कोई रोकने वाला नहीं है आपको। ये 2 व्हील ऑफ फॉर्चून और 2 चैरियट के कार्ड आपके लिए निकले। इसका मतलब ये है कि आपको रोकने वाला कोई नहीं है। आपको रोकने वाला सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो, और कोई नहीं है आपको रोकने वाला। ईश्वर ने तो बहुत कुछ सोचा है आपको देने के लिए, बट क्या आप उसको लेने के लिए तैयार हो? ये सवाल है मेरा आपसे। ईश्वर ने तो बहुत कुछ सोचा है देने के लिए, बट क्या आप उसको लेने के लिए तैयार हो? क्योंकि आप यहाँ पर कुछ चीज़ों में परेशान दिख रहे हो मुझे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ स्टेप ही नहीं ले रहे किसी डर के लिए, डर के मारे। तो वो नहीं करना। ये बहुत आपका लक्की टाइम चल रहा है गाइस। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बताता है कि आपका ये लक्की टाइम चल रहा है। इसका यूज़ करो, इसको वेस्ट मत करो पास्ट की चीज़ों को सोच करके। इसमें एक्शंस लो, इसमें काम करो, इसमें गोल सेट करो, इसमें सोचो कि मैं क्या कर सकती हूँ या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैंने अभी तक सीखा है और इसका मैं किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। सोचो और एक्शन लो। सोच करके सिर्फ सोचते नहीं रह जाना, एक्शन भी लेना है। जो सोचा है उसको आप पता है क्या करते हो? रात में सोने से पहले सोचते हो ये ऐसे ऐसे करना है, और सुबह उठते हो कुछ पता ही नहीं होता, टाइम चलता जाता है, बीतता जाता है और अगली रात आ जाती है और कोई एक्शन नहीं लेते आप। जबकि आपको पता है कि मुझे करना क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी एक्शन नहीं लेते, थोड़े लेजी हो जाते हो। छोड़ो इन आदतों को और एक्शन लो अपने लिए। ठीक है, जो सोचा है ना ईश्वर ने आपके लिए, वो भी आपके सामने आ जाएगा अगर आप एक्शन लेते हो तो। ठीक है, तो एक्शन लो, आपसे यही चाहते हैं ईश्वर। एक्शन लो और जो चाहते हो वो ले लो। सिंपल है यहाँ पर। ओके, क्योंकि यहाँ पर तो फ्री विल दी गई है आपको, जो चाहो वो मांग लो। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, देख लेते हैं क्या है आपकी रीडिंग में। सो थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिएगा गाइस। और कार्ड तो मैं एक साथ सारे निकालूंगी, बट हाँ स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं बीच में बोलती रहूँगी, मुझे बीच बीच में मैं बताती भी रहूँगी। ठीक है, ताकि
रीडिंग छोटी भी रहे और मैसेजेस भी ज़्यादा दे सके, ठीक है। सो स्किप मत कीजिएगा वरना समझ में नहीं आएगा मैंने क्या बोला है, ठीक है। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 क्या आता है आपकी रीडिंग में, देख लेते हैं। ओके, सो पहला कार्ड है आपके लिए जस्टिस। जस्टिस मांग रहे हो आप अपने लिए। टावर। ओके, पाइल नंबर 2। सो ऐसा टाइम देखा है आपने जिसने बहुत हर्ट किया है। डेथ कार्ड, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ऐसा टाइम जिसने बिल्कुल ही आपको तोड़ करके रख दिया और इसीलिए यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है और इसीलिए आप जस्टिस मांग रहे हो, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम से मिली है आपको लाइफ में। धोखा बहुत मिला है। जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया, जिस पर दिल से भरोसा किया, उसने आपको धोखा दिया। और दुनिया दे कोई बात नहीं, पर वो इंसान जब धोखा दे जिसके ऊपर हमें खुद से भी ज़्यादा भरोसा होता है, जिसे हम बहुत पसंद करते हैं, जिसके लिए, जिसकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, जिसकी खुशियों के लिए हम दुआएं मांगते हैं, वही इंसान अगर हमें धोखा दे तो बहुत तकलीफ़ होती है। बहुत छोटी सी उम्र से ही बहुत सारी चीज़ें सहते हुए आ रहे हो आप, मुझे ये भी दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो आपने खो दिए अपनी लाइफ में और जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कभी अच्छा नहीं हुआ लाइफ में तो कब अच्छा होगा, यही कहीं ना कहीं आप चाहते हो। हायरोफेंट, मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चली, जिनसे शादी करना चाहते थे वहाँ शादी नहीं हुई, कहीं और हो गई। पेज ऑफ वॉन्ड्स, या फिर जिस बंदे से हुई वो बंदा आपके लायक नहीं था। 7 ऑफ वॉन्ड्स, लाइफ हमेशा से स्ट्रगल से ही रही है। सोचा बहुत कुछ था लाइफ में, मिला कुछ भी नहीं। डेथ का कार्ड, हमेशा से ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते ही रहे हैं। डेथ का कार्ड यहाँ पर यही बताता है। डेथ का कार्ड 2 बार आ चुका है। यहाँ पर कुछ मुझे ऐसी एनर्जी भी मिल रही है गाइस कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी एंड उसके बाद में लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉपर्टी डीलिंग में भी बहुत सारे धोखे हुए हैं। जो जॉब करते थे या फिर जहाँ बिजनेस करते थे वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लॉस से गुजरे हो। हाँ, ओके, किसी एक इंसान से ऐसी अटैचमेंट जो कि आप दूर नहीं कर पाए और उसने आपको बहुत ज़्यादा बिखेर के रख दिया कहीं ना कहीं। सिर्फ एक अटैचमेंट ने, किसी ऐसे इंसान से आप डील कर रहे थे जो कि किसी चीज़ का एडिक्शन था, उसको एडिक्टेड था वो किसी ना किसी चीज़ का। जिनसे शादी हुई वो शायद ड्रिंक वगैरह करते थे एंड बिल्कुल बिहेवियर उनका अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे हैं वो आपके लिए। और कुछ लोग आई फील कि अगर मैरिड थे तो मुझे लग रहा है कि डिवोर्स हो गया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, बट अटैचमेंट है कि आज भी आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं बहुत प्यार करते हो उनसे, या फिर ये है कि वो बंदा नहीं, यहाँ पर ये है कि आप चाहते हो कि जो आपके साथ बुरा किया है उसको उसका कर्मा मिलना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड है, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में। जिस तरीके के कार्ड आए वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ और बहुत छोटी उम्र से आप सहते आ रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि बहुत छोटी उम्र में आपकी शादी होगी इसीलिए सह रहे थे, नहीं। आप बहुत छोटी उम्र से ही लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं। कई बार कोई अपने भी बहुत सारे छोड़ करके गए हैं और ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जो कि आज भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है।
जो हम कहते हैं ना चाइल्डहुड वोन्स जो रह जाते हैं, जो बचपन के ऐसी यादें रह जाती हैं, ऐसी चीज़ें रह जाती जो तकलीफ़ देती है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पेज की एनर्जी है और यहाँ पर मुझे यही एनर्जी देना है कि बहुत छोटी उम्र से ही बहुत कुछ सहते हुए आए हो और अभी तक कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे यही बताते हैं, अभी भी आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो। कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। पाइल नंबर 2 आपको 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, डिप्रेशन वाली एनर्जी में, या तो आप डिप्रेशन में जा रह कर के आए हो या फिर अभी आप डिप्रेशन में ही हो, डिप्रेशन सा ही फील कर रहे हो आप, क्योंकि आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है, किसी न किसी बात की टेंशन है आपको। यहाँ पर ये चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है कि कोई ना कोई ऐसी बात है जो कि अंदर ही अंदर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और ऐसी बात है ना तो आप किसी से कह सकते हो ना किसी को बता सकते हो, बस अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हो। एनवी, किसी को बहुत पसंद करते हो आई फील, एंड उसको किसी और के साथ देखते हो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी आपको, आप जेलस फील करते हो और ये रियलिटी है। और ये कहीं ना कहीं आपको पता है कि अच्छी बात नहीं है जेलस फील करना, बट आप करते हो और आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं ठीक करना चाहते हो। जिस बंदे या जिस बंदी ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, इतने हद तक तकलीफ़ दी, वो खुश है अपनी लाइफ में। इस चीज़ को देख करके आपको बहुत तकलीफ़ होती है और आप ये सोचते हो कि मेरे साथ इतना बुरा किया, कहाँ है ईश्वर, और क्यों नहीं उसके साथ वैसा होता, क्यों वो खुश है और मैं इतनी दुखी हूँ या मैं इतना दुखी हूँ अपनी लाइफ में। तो जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, क्लियरली यहाँ पर मुझे पता चल रहा है। खुद को हील भी करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक आपने शायद किसी ने आपको गाइड किया है कि जेलस करना अच्छी बात नहीं, अपने आप को हील करो, हील करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, ये आदतों को निकालने की कोशिश कर रहे हो, बट वो आदतें निकलेंगी कहाँ? जहाँ अगर ऊपर घाव दिया हो, चोट दी हो ऊपर, तो वो फिर भी भर सकती है, लेकिन दिल पे किसी को चोट दी हो तो वो इतनी जल्दी से भरती नहीं है, वहाँ पर कहीं ना कहीं दर्द बाकी रह ही जाता है। वही एनर्जी है यहाँ पर भी। ऑल टाइड अप, आज भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आप बंधा हुआ स्टक महसूस करते हो, खुल करके जी नहीं पा रहे हो, खुल करके सांस नहीं ले पा रहे हो। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। ओके, सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैसी एनर्जी आई है। ऑलराइट, आपसे ईश्वर पता है क्या चाहते हैं? आपसे ईश्वर चाहते हैं आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपको जस्टिस भी मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, बट आपको क्या करना है? आपको अपने आप को हील करना है, क्योंकि आप हील नहीं हो, आपको ज़रूरत है हीलिंग की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, कुछ गलतियों के लिए, कुछ गिल्ट्स के लिए खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। जो हो गया सो हो गया, उसमें खुद को हर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, खुद को माफ़ करना पड़ेगा आपको। पोस्टपोनमेंट, ये जो चीज़ों को कल पर टालने की आदत है ना, आज मन नहीं करना, आज कुछ ऐसा देख लिया, आज कुछ ऐसा सुन लिया कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा, इन आदतों को छोड़ दो। ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में बदलाव आने वाले हैं गाइस, आपकी लाइफ में एक और ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आउटसाइडर, और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होगा जहाँ पर आप जो चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे, आप उन चीज़ों को भी देखोगे। फ्रेंड लाइन्स, आपको कोई बहुत बेहतरीन दोस्त मिलने वाला है, ये ईश्वर ने आपके लिए सोचा है। पाइल नंबर 2, आपको कोई ऐसा दोस्त आपको मिलने वाला है जो कि सच में बहुत बेहतरीन होगा। एक आपको ये आदत छोड़नी है, एक तो जेलस वाली, दूसरी चीज़ों को कल पे टालने वाली आदतों को छोड़ना होगा। आज का काम आज करना है। बिटर स्वीट, यस, आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा दोस्त आने वाला है। ईश्वर ने आपके लिए कोई बहुत अच्छा दोस्त, कोई बहुत अच्छा साथी आपके लिए सोचा है। क्वेस्ट,
आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। पाइल नंबर 2, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक रहे हैं आपके मन में, उनके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। एंड पैशन, आपको कहा जा रहा है पाइल नंबर 2 कि आप वो काम कीजिए जो आपको करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको मान लीजिए टहलना पसंद है तो टहलिए, ना किसने मना किया। अगर आपको खेलना पसंद है तो खेलिए। अगर आपको किसी की सेवा करना पसंद है तो वो कीजिए। अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है तो बुक पढ़िए। अगर आपको सज संवर के रहने को अच्छा लगता है, आप मान लीजिए कि आपके हस्बैंड नहीं है, ठीक है, और आपकी लाइफ बहुत फीकी फीकी सी हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है, ठीक है। आजकल बहुत कम होता है बट फिर भी है ये चीज़। और अगर आपका मन करता है सज संवर के रहने का, तो अगर आपका मन करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप रहिए। जिस चीज़ को करने में आपको खुशी मिलती है वो कीजिए। दुनिया के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या कहेगी। दुनिया, जो लोग होते हैं ना, इनके हज़ारों मुंह होते हैं, ठीक है। तो दुनिया क्या सोचेगी, अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर दुनिया क्या सोचेगी। ये चीज़ आपने बहुत बार सुनी होगी, ठीक है। तो इस बात पे अमल कीजिए। जो करने का मन करता है, किसी चीज़ के लिए रोकिए मत खुद को। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचिए, बस कर जाइए। आपको जो करना पसंद है वो कीजिए। आपको मॉडलिंग पसंद है, आप मॉडलिंग कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी को मॉडलिंग करनी है तो कीजिए उसको भी, क्योंकि डर है, नहीं राजी है समाज। सबसे पहली बात तो घर वाले ही तैयार नहीं होते। बट अगर आपका मन करता है तो आप कीजिए, आप बनाने की कोशिश कीजिए, वो मान जाएंगे। वो है तो आप ही की फैमिली। अपने पैशन को फॉलो करो, जो आपको करना पसंद है करो आप। सो वही, आपको जो करना पसंद है वो कीजिए। ईश्वर आपसे यही चाहते हैं। और ये देखो, मैंने बोला ना आपसे कि आपको अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके मन में जो कि आपको गिल्ट फील करवाते हैं, तो आपको खुद को माफ़ करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे पहली बात तो। और दूसरा, ईश्वर चाहते हैं माफ़ कर दो। फॉरगिव करना बहुत मुश्किल होता है, और आपको ईश्वर वही मुश्किल काम करने के लिए कह रहे हैं। बट वही कि मुश्किलों से डरना नहीं है आपने। आप बड़े दिल के हो, ईश्वर ने आपको बहुत बड़ा दिल दिया है। ईश्वर ने आपको ऐसी चीज़ों को दिल में रखने के लिए नहीं दिया, ऐसे लोगों को दिल में रखने के लिए नहीं दिया, ऐसी यादों को दिल में रखने के लिए नहीं दिया जो कि डिज़र्व ही नहीं करते कि आप उन्हें याद भी करो, ठीक है। तो इसलिए माफ़ कर दो अपने आप को भी और उन लोगों को भी, और अपने पैशन को फॉलो करो। ईश्वर यही चाहते हैं। अभी ये जो बोझ है ना दिल पे, सबसे पहले तो ईश्वर ये चाहते हैं कि आप इस बोझ को हल्का करो। ये बेफालतू के लोगों की यादों को क्यों रखा है अपने साथ, इनको तो सोचना ही नहीं है ऐसी यादों को, तो क्योंकि वो उनकी वो डिज़र्व ही नहीं करते कि वो आपके ख्यालों में रहे। द पावर ऑफ ऊदी। अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो बाबा की ऊदी का यूज़ करो। अगर ऊदी के बारे में नहीं पता, आप गूगल करके सर्च करो, आपको पता चलेगा क्या होती है ऊदी, ठीक है। बिलीफ, कुछ बिलीव्स बना लिए आपने अपने लिए कि मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मुझे तो कभी कुछ अच्छा मिल ही नहीं सकता। इन सब चीज़ों को छोड़ दो। पाइल नंबर 2, ऐसा अगर आप ये सोचोगे तो फिर यही तो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। अच्छा सोचो, अच्छा मैनिफेस्ट करोगे। फ्री विल, आपकी फ्री विल है। पाइल नंबर 2, फ्री विल का कार्ड पता है, बहुत प्यारा कार्ड है। फ्री विल का कार्ड कहता है, देखो ऑल इज़ वेल, सब कुछ बढ़िया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। फ्री विल का कार्ड कहता है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। बट पहले जो बिलीव्स बनाए ना, इनको छोड़ो कि नहीं मुझे कभी कुछ नहीं मिल सकता, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मुझे तो शुरू से ही ऐसा ही मिला है और आगे भी ऐसा ही मिलेगा। इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है पाइल नंबर 2 सोचने का। सबसे पहले तो यही ख़त्म करो। मिलेगा भाई, जो मांगोगे वो मिलेगा। फ्री विल का मतलब होता है जो आप चाहोगे वैसा होगा। तो आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा, बट पहले ऐसा सोचना बंद कर दो। अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस है। एंजल्स आपको अबंडेंस देना चाहती है। क्या आप लेना चाहते हो तो सबसे पहले ये थॉट निकाल दो दिमाग से कि मुझे कुछ नहीं मिल सकता, मेरी तो किस्मत ख़राब है। ये जो लाइन है ना, ये जो सेंटेंस है, इसको निकाल करके फेंक दो अपनी लाइफ से।
द सिचुएशन विल इम्प्रूव। एंजल्स आपको यहाँ पर कह रही हैं कि जो आपके हालात हैं वो उनमें अब सुधार देखने को आपको मिलेगा। 1 साल के अंदर आपको अबंडेंस भी मिलेगी और जो भी सिचुएशन ख़राब है उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आपको दिखेगी, ठीक है। आपकी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है पाइल नंबर 2, इतना नहीं सोचते। वैसे भी इतना सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। सब कुछ ठीक है आपकी लाइफ में। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें बैलेंस करें थोड़ा सा। अगर आप पूरा घर संभालते हो, अगर आप ऑफिस संभालते हो, आप सारी चीज़ें संभालते हो, तो आप एक मेडिटेशन भी शुरू करो अपने लिए, ठीक है। अपने लिए भी टाइम निकालो, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी टाइम निकालो, मेडिटेशन करो, अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करो, खुद को पैम्पर करो। जो अगर आपको बॉडी पेन रहता है तो थोड़ा सा रेस्ट लो, आप मसाज ले सकते हो, आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को पैम्पर करना शुरू करो। पाइल नंबर 2, दूसरों के बारे में कब तक सोचोगे, दूसरों की जिम्मेदारियां कब तक उठाओगे। जिम्मेदारी ठीक है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, वो चीज़ ठीक है, बट खुद को मत भूलो उन जिम्मेदारियों में। और मेडिटेशन डेफिनेटली करो। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो आपकी परीक्षा चल रही थी, ठीक है, एंड दुख दे करके देख लिया आपको कि आपने किस तरीके से उसमें रिएक्ट किया है। अब आपको खुशियाँ भी मिलेंगी और ये भी एक टेस्ट की तरह ही होगा कि आप इसमें किस तरीके से रिएक्ट करते हो। तो खुशियों में भी एक चीज़ होती है, कहते हैं ना कि अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। जब इंसान के लाइफ में, देखो, लक इज़ योर साइड, आपके साथ आपका लक है। देखो, जब इंसान की लाइफ में दुख होता है ना पाइल नंबर 2, तब उसका घमंड टूटता है। और जब इंसान की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ और अबंडेंस आ जाती है तो फिर उसका घमंड बढ़ जाता है। तो वहाँ पर वो कहते हैं ना कि समझदार के लिए एक इशारा काफ़ी होता है। तो ये कार्ड भी वही कह रहा है कि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी, और वही मैं आपको दे रही हूँ कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हमारा घमंड टूट जाता है, और जब हमारे पास थोड़ा भी कुछ आने लगता है तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है। और वो उसमें हमारी गलती नहीं होती है, वो अपने आप आता है, वो अपने आप आता है, वो सबके साथ होता है। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आगे भी आपके टेस्ट होने बाकी हैं और वो टेस्ट कुछ ऐसे ही होंगे, तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ही आपका वो जो पहला कार्ड था ना, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, वो यही बताता है कि आपको थोड़ा मेडिटेशन पे भी फोकस करना है, ठीक है। सो ये बात आप ध्यान रखें। एंड यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ ये गीता का डेक है गाइस, ठीक है। यहाँ से भी देखते हैं क्या आता है आपके लिए। लेट्स सी पाइल नंबर 2 आपके लिए है कवर्ड सोल। बॉटम द डेक से देखें तो यहाँ पर है लीडरशिप। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, आप पाइल नंबर 1 को भी देखिएगा, ठीक है, वो आपको हेल्प करेगी। शायद कुछ मैसेजेस आपके उधर भी हैं। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है तो डेफिनेटली आप पाइल नंबर 1 को भी देखें, ठीक है। इस पाइल में जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 1 है उनको मैं बता दूं कि अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में, सो अपने ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में करें, ठीक है। अगर ईगो को कंट्रोल कर लिया तो लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है, फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं है। पाइल नंबर 2, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अट्रैक्शन के पीछे मत भागो पाइल नंबर 2। जो भी अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है,
उसको छोड़ देना ही आपके लिए अच्छा है। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है, ठीक है। कुछ ऐसी आदतें हैं आपकी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं खुद को नहीं पहचान पा रहे हो। आप आखिर में हो क्या, आप रियलिटी आपकी क्या है, आपकी सोल क्या है। काफ़ी सारी लेयर्स हैं उसके ऊपर जिसको आप हटा नहीं पा रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, अटैचमेंट और ये सारी चीज़ें उनमें से एक हिस्सा है। ये जेलस फील करना या अटैचमेंट उनमें से एक हिस्सा है जो कि रियलिटी आपको नहीं देखने दे रहा कि आप आखिर में सच में हो क्या। और आपको मैं बता दूं, आप बहुत ही गजब के इंसान हो, बट वही कि आप पहचान नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने कुछ अपने बिलीव्स बना लिए हैं और उन बिलीव्स को आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो। अगर आप उन बिलीव्स को छोड़ोगे तो डेफिनेटली आप जानोगे कि आप क्या हो। और सच बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, वैसे भी ये रीडिंग किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रही हूँ। ये रीडिंग मैं इसलिए कर रही हूँ कि जिनको मैसेजेस चाहिए, जिनको वाकई अपनी लाइफ में कुछ करना है और अपनी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आते हैं, मैं उन्हीं के लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर बोलूँगी पाइल नंबर 2 कि ईगो है आपके अंदर और आपको उस ईगो को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप खुद कोशिश करते भी हो, बट वही कि वो आपके नेचर बन चुका है, आपके नेचर में वो चीज़ आ चुकी है। और ज़रूरी नहीं है कि पाइल नंबर 2 में जितने लोगों ने ये चूज़ की है सब में ही हो सकता है इसमें से एक के लिए ये मैसेज हो सकता है 2 के लिए हो सकता है 3 के लिए हो सकता है पूरे 10 के लिए ही हो, बट है ये मैसेज कि आपके अंदर ईगो है और इस ईगो को थोड़ा कम करने की आपको ज़रूरत है। कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसी एडिक्शंस हैं जिन्हें कम करने की आपको ज़रूरत है। आपको एडिक्शन है किसी ना किसी चीज़ की और आप भी कहीं ना कहीं उनसे पीछा छुड़वाना चाहते हो, अपने आप को हील करना चाहते हो, बट आपको पता नहीं है कि, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप करें तो करें क्या। ओके, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो यही है कि वॉक करना शुरू करें, खुली हवा में रहने की कोशिश करें। सूर्य देव को ज़रूर आप जल चढ़ाएं, ठीक है, वो बहुत हेल्प करेंगे आपको। और रात को, शाम की टाइम, ठीक है, शाम की टाइम गुड़ ज़रूर खा करके सोएं, वो भी आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। पाइल नंबर 2, तो ये आप ज़रूर करें क्योंकि आपको गुस्सा भी बहुत आता है, जितना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। गुस्से की भी प्रॉब्लम है, आप नहीं चाहते फिर भी गुस्सा कर देते हो आप, और फिर बाद में आपको दुख होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अपने फादर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो आप सूर्य देव को रोज़ जल चढ़ाना शुरू करें, ठीक है, और शाम को गुड़ खाना शुरू करें, चाहे इतना सा हो चाहे इतना हो, जितना आपको, अगर आपको प्रॉब्लम है उससे तो प्लीज़ ना खाएं, ठीक है। आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप डेफिनेटली खाएं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, देख लेते हैं कि क्या है आपकी रीडिंग में, क्या है, क्या कुछ है जो ईश्वर ने आपके लिए सोचा है। सो शुरू करते हैं हम रीडिंग को, और सबसे पहले जो मैं कार्ड यूज़ करूँगी वो है ये। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 क्या आता है आपके लिए, देख लेते हैं। स्किप मत कीजिएगा, मैं शफल करते करते ही मैसेज दूंगी, ठीक है, तो इसका स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। द लवर्स, ऑल राइट, एंड द डेविल। अटैचमेंट है किसी से बहुत खतरनाक वाली, एंड दैट, और अभी बात नहीं हो रही है बिल्कुल भी, या तो ब्रेकअप हो गया या फिर सेपरेशन में हो, बट हाँ एक कनेक्शन बहुत अच्छा फील होता है उनके साथ, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, वो भी आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से समझते हैं, आप भी अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से समझते हो, और बहुत तगड़ी वाली अटैचमेंट है, बट अभी बात नहीं हो रही है। मुश्किल ये है, पता चल रहा है यहाँ पर। यहाँ से देखते हैं,
लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं जिन्हें आपको क्लियर करना है। टू ऑफ कप्स अगेन। आप दोनों के बीच में कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है। ओके, क्लियरिटी की ज़रूरत है, या फिर कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं आपके रिलेशनशिप के बीच में। ये छुपी हुई थी, हिडन थी कुछ चीज़ें और सामने आई हैं, और उसके बाद में शायद ब्रेकअप हुआ है, बट अटैचमेंट नहीं गई अभी भी। टू ऑफ वॉन्ड्स, वेट कर रहे हो आप उनका, और बर्डन भी बहुत लिया हुआ है, टेंशन भी बहुत लेते हो आप उनकी, और याद भी बहुत करते हो और मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो। या आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, या आपकी हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर आप लवर्स भी हो सकते हो। बट आपके रिलेशनशिप के बीच में कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जो कि क्लियर होनी चाहिए। कुछ तो गलतफहमियां ज़रूर आई हैं आप दोनों के बीच में, और ये ख़त्म होनी ज़रूरी है। क्लियरिटी चाहते हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, टेंशन बहुत ले रखे हो और वेट कर रहे हो बहुत ज़्यादा। ओके, कोई बात नहीं। हॉस्टिलिटीज़, खुद को गाइड कर रहे हो आप कहीं ना कहीं। आप ये बताना चाहते हो अपने पार्टनर को कि आपकी कोई गलती नहीं है, या फिर आप ये पूछना चाहते हो कि मेरी गलती क्या है आखिर। जर्नी। ओके, ऑलराइट। बॉटम द डेक से कम्युनिटी। और कौन से कार्ड, ये वाले लेती हूँ, देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन। ओके जी, तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। सबसे पहली बात तो आप जिस रिलेशनशिप में थे, क्योंकि यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है कि रिलेशनशिप के लिए ही बातें हो रही है, क्योंकि यहाँ पर पहला ही कार्ड लवर्स एंड डेविल का था। तो ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है, पाइल नंबर 3। तो आप जिस भी रिलेशनशिप में थे वो किसी न किसी साइकिल में आप फंस रहे थे, ठीक है। अब वो साइकिल का एंड होने वाला है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ड्रीम्स। ओके, ईश्वर पता है आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ईश्वर सोच रहे हैं कि क्यों ना आपके वो सपने पूरे कर दिए जाएं जो आप देखते हो। द फूल। ईश्वर सोचते हैं क्यों ना आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत कर दी जाए, क्यों ना आपका इन टेंशन से पीछा छुड़वा दिया जाए। ईश्वर तो ऐसा ही सोचते हैं अपने बच्चों के लिए कि हर तकलीफ मिट जाए। तो यस, ईश्वर ने आपके लिए बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन सोच रखा है। वो आपके सपने पूरा करना चाहते हैं और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ताकि एक न्यू बिगिनिंग करवाना चाहते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर सको। आपको इतनी हिम्मत, इतनी ताकत देना चाहते हैं। ओके, गाइडेंस भी मैं डेफिनेटली आपको दूंगी। और भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर क्या आता है कि विक्टिम। ओके, तो सबसे पहले ईश्वर ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप अपने आप को विक्टिम मानना बंद करें, ठीक है। जो कुछ हुआ वो सिर्फ सिखाने के लिए था, ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस कराने के लिए था। वर्काहॉलिक, अगर बहुत ज़्यादा काम करते हो तो थोड़ा रेस्ट के लिए कह रहे हैं ईश्वर कि थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, ज़्यादा काम भी ठीक नहीं है। और अगर बिल्कुल काम नहीं करते हो तो आपको कहा जा रहा है कि काम पर ध्यान दीजिए, तभी आप मिरेकल क्रिएट कर पाओगे। देखो, ज़्यादा काम करोगे तो न्यू आइडियाज़ सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा और आप उसमें और क्रिएटिविटी नहीं डाल पाओगे अपने काम में। और अगर आप बिल्कुल काम नहीं करोगे तो फिर भाई क्या मिलेगा, बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिरेकल क्रिएट करना है तो फिर तो काम करना पड़ेगा।
और आपकी दुआएं असर ला रही हैं। आप जो दुआएं कर रहे थे वो पूरी हो रही हैं, और कहीं ना कहीं अगर आगे आपको कोई काम बनवाना है अपना, तो प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा, आपका सारे काम बन जाएंगे। सिंपल सिंपल बहुत इजी मैसेज आ रहे हैं, बिल्कुल मतलब इजी नहीं, बिल्कुल क्लियर मैसेज आ रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ, इजी नहीं, क्लियर मैसेज। सो यस, विक्टिम मानना बंद करो अपने आप को, ठीक है। एंड बर्डन भी लेना छोड़ दो, टेंशन लेना छोड़ दो। यू आर द यूनिवर्स। बाबा तो यहाँ पर कह रहे हैं आप यूनिवर्स हो, आपके अंदर ही सब कुछ है, आप बाहर क्या ढूंढ रहे हो। जो चाहते हो वो तो आप खुद ही वो कर। अटैचमेंट अगेन, यहाँ पर अटैचमेंट का कार्ड, डेविल का कार्ड भी अटैचमेंट के बारे में बात करता है। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं इस अटैचमेंट की वजह से अपने लाइफ पर्पस को मत भूलो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम को ही करना भूल गए हो, आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, और इसीलिए यहाँ पर वर्कहॉलिक का कार्ड आया है कि जब तक आप अपने काम पर ध्यान नहीं दोगे, आप अपनी लाइफ में मिरेकल कैसे क्रिएट करोगे। वोज एंड प्रॉमिसेस, कुछ मन्नतें मांगी हुई हैं आपने, कुछ मनोकामनाएं मांगी हुई हैं, और पता है आप मुझे कैसे वाइब्स आ रही है पाइल नंबर 3 आपसे। ऐसा आ रहा है कि आप जो होता है ना मुंह पे बोल देते हो, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। तीखा बोलते हो थोड़ा, और इस बात से हर्ट हो जाते हैं लोग। तीखा बोलते हो बट हाँ सच बोलते हो, क्वालिटी है यहाँ पर कि आप सच बोलते हो। तीखा डेफिनेटली बोलते हो बट सच बोलते हो। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ठीक है, सच बोलना अच्छी बात है, बट अगर वही सच प्यार से बोल दिया जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ज़रूरी थोड़ी ना है कि पत्थर देकर ही बात करें मतलब कि ठीक है सच बोलो, बट उस सच को प्यार से बोल दो तो वो अच्छा लगेगा, ठीक है। लुक फॉर साइन, यूनिवर्स की तरफ से आपको ऑलरेडी बहुत सारे साइन मिल रहे हैं, उनको देखो, गूगल करके चेक करो कि उनका मतलब क्या है, आपको समझ में आएगा। ढूंढने की कोशिश करो कि क्यों ऐसा हो रहा है। बार बार एक ही चीज़ दिखना, बार बार एक ही कलर दिखना, बार बार एक ही शब्द कान में पड़ना, बार 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 एक ही एंजल नंबर बार बार दिखना, फेदर्स दिखना, कुछ अलग सा अजीब सा दिखना, एक ही चीज़ आप बार बार देख रहे हो। ध्यान दो उन चीज़ों के ऊपर, एंड परफेक्ट टाइमिंग का वेट करो। ईश्वर यहाँ पर आपको यही कह रहे हैं, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करो, जो चाहते हो वो मिल जाएगा। पहले मेडिटेशन करना शुरू करो, और ये अटैचमेंट छोड़ो। जो ये अटैचमेंट से ज़्यादा आपके लिए एडिक्शन हो चुके हैं ना ये आपके पार्टनर, उस चीज़ को छोड़ करके अपने करियर पर फोकस करो ज़रा। और जो लोग बहुत ज़्यादा करियर पर फोकस कर रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि भाई इतना भी अच्छी बात नहीं है। मतलब कि सिंपल सी बात यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बैलेंस में रह करके काम करो, तभी मिरेकल क्रिएट कर पाओगे। रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, ईश्वर आपकी लाइफ में रोमांस भी भेज रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लो आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होने वाला है। पाइल नंबर 3, ब्यूटीफुल। ओके, तो अभी ये वाले कार्ड्स देखने हैं ना मुझे, ये वाले तो मैंने देख लिए। कौन सा रह रहा है? एक ही कार्ड रह रहा है अब। ओके, ये गीता के कार्ड है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। हायर रैम्स, ओके। सो यहाँ पर पता है क्या ये बता रहा है, एंड यहाँ पर है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का कार्ड पाइल नंबर 1 में भी था। प्रोटेक्शन का कार्ड बताता है कि जो लोग आप पे बुरी नज़र रखते हैं, जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, वो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ईश्वर आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। और दूसरी बात, आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी देखो, आप कुछ भी छोटा मोटा करने के लिए नहीं हो। पाइल नंबर 1, आप बड़े काम करने के लिए हो, बड़े क्षेत्रों में काम करने के लिए हो, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए हो। आपका कहीं ना कहीं सोचने का तरीका भी ऐसा ही है, आप बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हो। यहाँ पर जो मैं एनर्जी गेट कर पा रही हूँ, कुछ लोग शायद यहाँ पर सिविल सर्विस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, बट मुझे लग रहा है। बट हाँ, मैं यही बोलूँगी कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम करने के लिए आप बने हो।
आपको अपनी लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी और आगे ईश्वर आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले हैं, तो उसके लिए रेडी रहो, ठीक है। और आप उठाने के लिए भी रेडी, बिकॉज आप बहुत स्ट्रांग हो। पाइल नंबर 3, जहाँ तक मैं एनर्जी गेट कर पा रही हूँ भाई, आप बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखने वाले हो, और आपको वैसे खुद की प्रोटेक्शन आप खुद कर सकते हो। आप बहुत हिम्मत वाले हो, ये कार्ड मुझे ये बताता है। आप में ऑलरेडी बहुत हिम्मत है। आप तीखा तो बोलते हो बट सच बोलते हो, और उसके साथ डरते तो नहीं हो। अटैचमेंट है, देखो यहाँ पर अटैचमेंट है। कुछ लोग इस अटैचमेंट के कारण, ब्रेकअप के कारण सेपरेशन में चले जाते हैं। आप उन बंदे या बंदियों में से हो जो कि इस चीज़ को भी मोटिवेशन बना लेते हैं अपनी लाइफ का। मतलब कि आप अटैचमेंट है, याद आती है, सब कुछ है, बट आप उससे ज़्यादा नहीं बढ़ते, ठीक है। एक दो आंसू गिरा लिए बट उससे ज़्यादा नहीं बढ़ते कि बिल्कुल पागल हो गए हैं, सो भी नहीं रहे, खा भी नहीं रहे और कुछ कर भी नहीं रहे, ऐसे में नहीं हो, ठीक है। याद करते हो, यादें आती हैं, ख्यालों में रहते हो, बट उन ख्यालों में भी आप मस्ती करते हो, परेशान नहीं होते सोच करके, क्योंकि यू आर गुड इनफ क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ये लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, और आप सच में बहुत अच्छे हो। ईश्वर भी यहाँ पर, मुझे पता है इस कार्ड को देख करके क्या लग रहा है कि ईश्वर भी मुस्कुरा करके बोल रहे हो कि हाँ तुम सच में वाकई बहुत अच्छे हो। फाइल नंबर 3, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है फाइल नंबर 3, अपनी पर्सनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हो ना, पावरफुल चेंजेस, तो मैंने क्या बोला था आपको यहाँ पर, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही थी, मैं यहाँ पर कह रही थी ना कि जो लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं उनको थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए, और जो लोग बिल्कुल काम नहीं कर रहे उनको काम करना चाहिए। तो मैं क्या कहना चाह रही थी कि आपको बैलेंस करना है अपनी लाइफ में, ना तो आपने ज़्यादा काम करना है ना बिल्कुल ही बंद करना है। आपने बैलेंस बना करके चलना है कि भाई आप हर चीज़ के लिए टाइम निकाल रहे हो, आप अपने लिए भी टाइम निकाल रहे हो, अपने काम के लिए भी निकाल रहे हो, अपनी फैमिली के लिए भी निकाल रहे हो, अपने बच्चों के लिए भी निकाल रहे हो, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी निकाल रहे हो, अपने लवर के लिए भी निकाल रहे हो, अपनी एक स्पिरिचुअल, आपका स्पिरिचुअल चीज़ें भी तो होती है ना, मेडिटेशन करना हो गया, योगा करना हो गया, अपनी हेल्थ को लेकर के हो गया, अपने आप को पैम्पर करना हो गया, खुद के लिए भी आप टाइम निकाल रहे हो। तो वहाँ पर बैलेंस ही तो करने के लिए कहा जा रहा है, और मैं यहाँ पर बार बार वही बात कह रही थी, और ये कार्ड भी वही कह रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड क्या कह रहा है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो अपनी लाइफ में पावरफुल चेंजेस, तो फिर आपको इन चीज़ों में बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी मतलब कि जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, दिनचर्या है, उसमें, और प्लस आपके स्पिरिचुअल कि मान लीजिए कि होता है ना हमारी लाइफ में कि हम बिना ब्रश किए एक दिन भी नहीं रहते हैं, बट अगर मेडिटेशन का थोड़ा सा भी आलस आ गया ना तो हम करेंगे नहीं आज नहीं करना मेडिटेशन। देख रहे हो फ़र्क? तो भाई उन चीज़ों में बैलेंस करना सीखो, उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंट बनाओ अपनी लाइफ में, उसको भी अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ, उसके लिए भी टाइम निकालो, ठीक है। चीज़ों को दरअसल यहाँ पर आपको सीधा बैलेंस सिखाया जा रहा है कि लाइफ में बैलेंस कैसे किया जाता है, क्योंकि आगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलने वाली है ना, जो ईश्वर आपको देंगे, उसमें बैलेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, उसमें टाइम मैनेज की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और वही आपको सिखाया जा रहा है और वही आपको सीखने के लिए कहा जा रहा है। और आप इन सब चीज़ों में बहुत बेहतरीन हो, आप कर सकते हो अगर चाहो तो, बट आप आलस कर जाते हो, आप करते नहीं हो, बट कर बहुत अच्छे से सकते हो, क्योंकि आप क्रिएटिव हो, आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आप चीज़ों को इमेजिन बहुत अच्छे से करते हो, आप राइटर बहुत अच्छे हो सकते हो, आप मूवी की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिख सकते हो, आप बहुत अच्छे स्टोरी बना सकते हो अपने दिमाग में, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, ऐसा मुझे लग रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद शायरी वगैरह लिखते होंगे, या फिर उनको शायरी सुनना पसंद होगा, एंड म्यूज़िक पसंद होगा बहुत ज़्यादा। ऐसी एनर्जी लग रही है मुझे पाइल नंबर 3 आपकी।
सो थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 3 आपके लिए ज़्यादा गाइडेंस नहीं आई है। शुक्र मनाओ कि पाइल नंबर 2 में थोड़ी सी ज़्यादा थी, पाइल नंबर 1 में भी उतनी नहीं थी। पाइल नंबर 2 डिस्टर्ब लग रहा था थोड़ा सा, बट पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग, आपकी बहुत प्यारी रीडिंग है। बट आपकी बस एक ही चीज़ है कि आप क्या करते हो कि ठीक है, आप पता है क्या हो, आपका क्या है, आप ये हो कि आप ख्यालों में रहने वाले इंसान हो। आपको ख्यालों में रहना पसंद है। ख्यालों में इसलिए क्योंकि रियल लाइफ आपको बोरिंग लगती है, और जब आप अपनी माइंड में जब चीज़ें क्रिएट करते रहते हो तो वो आपको मज़ेदार लगती है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपको मैं यही बोलूँगी पाइल नंबर 3 कि आप अपनी इमेजिनेशन पावर्स का यूज़ करना सीखो। आप उससे मैनिफेस्ट कर सकते हो, उससे आप नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, आप न्यू आइडियाज़ ला सकते हो, और आप बहुत कुछ कर सकते हो। पाइल नंबर 3 आपके अंदर एक पावर है, लोग इसको भी डेवलप करते हैं, और ये मानो कि ये तो गॉड गिफ्टेड है आपके लिए। आप इससे अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकते हो। ये जो इमेजिनेशन पावर है ना आपके अंदर, इससे आप अपनी लाइफ में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस, बड़े बड़े बदलाव ला सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। आप न्यू न्यू आइडियाज़ क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते अपने काम में? आप जैसे और चीज़ों को सोचते हो और चीज़ों को इमेजिन करते हो और खुश रहते हो, वैसे अपने काम को इमेजिन करके देखो एक बार कि अगर जिस तरीके से भी आपकी आदत है इमेजिन करने की, उस तरीके से अपने काम को इमेजिन करके देखो, आपको न्यू न्यू आइडियाज़ मिलेंगे। पाइल नंबर 3 आप बहुत क्रिएटिव हो, बट कभी कभी वही है यहाँ पर, डे ड्रीमिंग करते हो, ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, पता है। डे ड्रीमिंग करते हो, और ये जो डे ड्रीमिंग है ना, इससे बाहर निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हो, आप हंसमुख है। ये जो पाइल नंबर 3 इसमें से कुछ लोग हंसमुख है, इन्हें हंसना पसंद है, चाहे अंदर कितनी तकलीफें हो, बट आप फिर भी मुस्कुराते रहते हो, ऐसी है ये पाइल नंबर 3। थोड़े चाइल्डिश नेचर भी हो सकता है पाइल नंबर 3 का। बहुत कोशिश करते हैं सीरियस रहने की, बट 5 मिनट बाद भूल जाते कि हम सीरियस रहने की एक्टिंग कर रहे थे क्योंकि वो नेचर उनका जो रियल है वो बाहर आ ही जाता है कि वो नहीं रोक पाते और ना वो अपने आप को सीरियस कर पाते हैं। नाइस पाइल नंबर 3। सच में वो जो कार्ड है ना, यू आर गुड इनफ, वो सच में सही आया है। आप सही हो, आप अपनी लाइफ में बढ़िया हो। बस थोड़ा सा शिफ्ट करने की ज़रूरत है आपको पाइल नंबर 3। सब कुछ तो बढ़िया है, बस थोड़ा सा शिफ्ट कर दो। डे ड्रीमिंग से उठा करके ध्यान अपने काम में लगा दो, जो आपका लाइफ पर्पस है उसमें। आप मिराइकल क्रिएट कर सकते हो। मैंने बोला ना, न्यू न्यू आइडियाज़ आप क्रिएट कर सकते हो, आप मिराइकल ला सकते हो अपनी ज़िंदगी में भी, और बाकी जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं ना, उनकी ज़िंदगी में भी। तो ये आपको करने की ज़रूरत है पाइल नंबर 3। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 3। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।